हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रजेश यादव और आप सबका स्वागत करता हूं MCIT अजमेर यूट्यूब चैनल के अंदर। हमने इससे पहले जो क्लास थी उसके अंदर हमने आपके वर्ड के बारे में पढ़ा था और अब हम वर्ड के जितने भी टैब्स होते हैं उन सभी टैब्स के बारे में एक एक करके थोड़ा डेप्थ में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आता है आपका होम। आपको मालूम होगा कि जैसे ही आप वर्ड को ऑन करते हैं तो वर्ड के ऑन करते हैं सबसे ऊपर टाइटल बार आती है और उसके नीचे आपकी टैब बार, इसे हम मेन्यू बार भी कहते हैं। तो इसके अंदर आपके 7 आपके व्यूज होते हैं। पहला है आपका होम, दूसरा है आपका इंसर्ट, तीसरा होता है आपका पेज लेआउट और चौथा होता है आपका रेफरेंस, पांचवा होता है आपका मेलिंग और छठा होता है आपका रिव्यू और सातवां है आपका व्यू। अब हम एक एक करके एक एक टैब को समझेंगे और दूसरी बात यह है कि जो टैब है इस टैब को भी हमने काफ़ी सारे ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे जो होम टैब है, इस होम टैब को भी हमने काफ़ी सारे, दिख रहा होगा आपको, काफ़ी सारे हमने ग्रुप्स के अंदर इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहला ग्रुप है आपका क्लिपबोर्ड, दूसरा है आपका फॉन्ट्स, उसके बाद है आपका पैराग्राफ, फिर चौथा नंबर है आपका स्टाइल, देन उसके बाद पांचवा नंबर है आपका एडिटिंग। तो अब हम एक एक ग्रुप को, अब एक एक ग्रुप के अंदर भी आपके काफ़ी सारे कमांड्स हैं और उन सबको हम आगे चल के समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है आपका क्लिपबोर्ड। तो जो आपका क्लिपबोर्ड होता है क्लिपबोर्ड एक प्रकार का अस्थायी स्टोरेज होता है। मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लिपबोर्ड होता है ये किसी भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है। कई बार इंटरव्यूज में पूछ लिया जाता है कि क्लिपबोर्ड कैसे कहते हैं। तो क्लिपबोर्ड एक प्रकार का अस्थायी स्टोरेज होता है। अब आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी मैटर को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसको तो हम पेस्ट कर पाते हैं, लेकिन डिलीट करे हुए मैटर को हम कभी भी दोबारा पेस्ट नहीं कर पाते। उसका कारण है क्योंकि कट और कॉपी जब अगर हम करते हैं तो उसकी एक छवि बन जाती है किसके अंदर, आपके क्लिपबोर्ड में। लेकिन जब हम किसी मैटर को डिलीट करते हैं तो उसकी कोई छवि नहीं बनती है, इसी वजह से हम उसे दोबारा पेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो अब हम आपके जो क्लिपबोर्ड है इस क्लिपबोर्ड के बारे में पढ़ते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्लिपबोर्ड में डेटा जो है आपका जब तक ही स्टोर होता है जब तक आपका कंप्यूटर चालू है। अगर जैसे आपने कोई मैटर कॉपी किया, एक मैटर आपने कॉपी किया, लेकिन फिर आपने दोबारा कोई दूसरा मैटर कॉपी किया तो पहला वाला मैटर आपका हट जाएगा, उसी के ऊपर ओवरराइट हो जाता है वो, और आपका जो अभी करंट में आपने जो कॉपी किया है वही मैटर आपका पेस्ट होता है। ठीक है, और इसीलिए आपका जो क्लिपबोर्ड है उसे हम टेम्परेरी स्टोरेज कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपका जो क्लिपबोर्ड है, इस क्लिपबोर्ड के अंदर हमने काफ़ी सारे कमांड्स का प्रयोग किया है। इसमें आपके 4 कमांड्स हैं। पहला है आपका कट, दूसरा है आपका कॉपी, फिर तीसरा है आपका पेस्ट और चौथा है आपका फॉर्मेट पेंटर। सबसे पहले हम लेते हैं कट। बेटा एक बात आप ध्यान रखिएगा कि आप जब भी कंप्यूटर ऑन करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कट और कॉपी हमेशा डीएक्टिवेट मिलेंगे। तो आपको उसको एक्टिवेट करना है तो उसके लिए पहले आपको मैटर को टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद मैटर को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हमें किस मैटर को क्या करना है, मतलब अगर आपको कट करना है या कॉपी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको मैटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैटर सेलेक्ट करते ही आपका कट और जो कॉपी होता है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो सबसे पहले आता है आपका कट। और ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कट की शॉर्टकट की Ctrl+X होती है, Ctrl+X होती है। कट ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी मैटर को एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर
पेस्ट कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई भी मैटर अगर एक जगह से हटाना है तो उसे हम पहले सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके हम कट कर देंगे, तो कट करने से वो मैटर वहां से हट जाएगा। लेकिन जब तक हम पेस्ट नहीं करेंगे उस मैटर को हम दोबारा नहीं देख सकते। तो हम कट करने के लिए, कट करने के बाद फिर हम किसका उपयोग करते हैं? पेस्ट का। और ध्यान रखिएगा, डिलीट, जब भी हम किसी मैटर को डिलीट करते हैं तो हम उस मैटर को पेस्ट नहीं कर सकते। कट करे हुए मैटर को हम पेस्ट इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उसकी छवि बन जाती है किसके अंदर? क्लिपबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो कट जो है, कट के बाद आता है आपका कॉपी। अब कॉपी जो है, कॉपी का शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, Ctrl+C। अब कॉपी जो कॉपी करते हैं तो कॉपी से क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कट से जो होता है मैटर आपका हट जाता है। और इसी प्रकार से जब अगर हमें किसी मैटर को हटाना नहीं है और उसको दूसरी जगह भी यूज में लेना है तो उसके लिए पहले मैटर को हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेलेक्ट करने के बाद हमें उसे कॉपी करना पड़ेगा। और कॉपी करने के बाद अगर हमें वो मैटर दोबारा चाहिए तो हम पेस्ट का प्रयोग करते हैं। तो Ctrl+C जो होता है वो आपका कॉपी का होता है। और कट और कॉपी को यूज में लेने के लिए सबसे पहले हमको मैटर को सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर उसके बाद आता है आपका पेस्ट, और पेस्ट का शॉर्टकट की होती है Ctrl+V, Ctrl+V। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमको मैटर को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करने के बाद ही आपका कट और कॉपी एक्टिवेट होते हैं, और कट या कॉपी में से कोई भी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद ही हम दोबारा पेस्ट कर सकते हैं। और मैटर को हम पेस्ट वहीं होगा, मैटर का पेस्ट जो होगा वो वहीं होगा जहां पर आपका कर्सर होगा, जहां पर आपका कर्सर पॉइंट कर रहा होगा, जहां पर आपका कर्सर होगा वहीं पर मैटर पेस्ट होता है। ठीक है, अब पेस्ट जो होता है, पेस्ट होने के बाद चौथा ऑप्शन है आपका फॉर्मेट पेंटर। जो फॉर्मेट पेंटर होता है, फॉर्मेट पेंटर एक प्रकार की टेक्निक होती है जो कि कोई भी फॉन्ट टेक्स्ट को आप दूसरी जगह अगर उसको कॉपी करना चाहें तो आप फॉर्मेट पेंटर के द्वारा हम इसको कॉपी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक ही डॉक्यूमेंट में दो प्रकार की फॉन्ट स्टाइल का प्रयोग कर रखा है या साइज का प्रयोग कर रखा है, कलर का प्रयोग कर रखा है, और आप चाहते हैं कि पूरे डॉक्यूमेंट में एक जैसा फॉन्ट स्टाइल या एक जैसा मैटर हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैटर को सेलेक्ट करना होगा जो आप पूरे पे चाहते हैं। तो आपने पहले मैटर को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो आपका ब्रश के शेप में चेंज हो जाएगा। और ब्रश के शेप में चेंज होने के बाद अब आपको जिस मैटर को वो फॉन्ट अप्लाई करवाना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करके जैसे ही छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने पहले सेलेक्ट किया था वही फॉन्ट स्टाइल, वही फॉन्ट साइज, वही कलर आपके जो आपने लास्ट में सेलेक्ट किया उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका फॉर्मेट पेंटर। तो इस प्रकार से आपका जो क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद आपका दूसरा ग्रुप है फॉन्ट। दूसरा ग्रुप कौन सा है आपका? फॉन्ट। अब जो फॉन्ट होता है, इस फॉन्ट के अंदर आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस हैं। इसके अंदर पहला है आपका फॉन्ट स्टाइल। इस फॉन्ट स्टाइल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक लिस्ट मिलेगी, इसमें काफी सारी फॉन्ट स्टाइल होंगी। जो फॉन्ट स्टाइल हम यूज में लेना चाहते हैं वो फॉन्ट स्टाइल इसमें यूज में ले सकते हैं, लेकिन इसमें भी आप ध्यान रखिएगा इफेक्ट जो है सिर्फ उसी पे दिखाई देगा जितना मैटर आपका सिलेक्ट करा हुआ होगा। अगर आपने मैटर सेलेक्ट कर रखा है और फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं तो उसकी फॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाएगी। और अगर आप उसका फॉन्ट जो है, फॉन्ट का जो साइज है उसको भी अगर चेंज करना चाहें तो इस ऑप्शन का यूज में ले सकते हैं। और ये जो होते हैं ये आपके ग्रो फॉन्ट होता है और ये आपका श्रिंक फॉन्ट होता है। ग्रो फॉन्ट मतलब क्या होता है, जैसे आपने कोई मैटर सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद अगर आप इसको
जो मैटर लिखा हुआ है उसका साइज को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो हम ग्रो फॉन्ट का प्रयोग करते हैं, अगर उसे छोटा करना है तो उसके लिए हम श्रिंक फॉन्ट का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आपका क्लियर फॉर्मेटिंग। अब क्लियर जो फॉर्मेटिंग होती है, क्लियर फॉर्मेटिंग आपका जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर आप चाहते हो कि आपका जो मैटर है उस पूरे मैटर को डिलीट करना हो, उस जो पूरा मैटर है उस मैटर की सिर्फ आपको स्टाइल जो आपने फॉर्मेट उस पर अप्लाई किया है, उस पर जो कलर जो आपने अप्लाई किया है, फॉन्ट स्टाइल चेंज करी है या साइज चेंज किया है, वो सब अगर आप हटाना चाहते हो तो उसके आप क्लियर फॉर्मेटिंग के द्वारा उसको हटा सकते हैं। फिर दूसरा है आपका बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है, अगर किसी मैटर को अगर हमें कुछ थोड़ा गहरा करके दिखाना हो तो आप बोल्ड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, और इटैलिक से जो आपका मैटर है थोड़ा तिरछा नजर आता है। और उसके बाद होता है आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें काफी सारे आपके ऑप्शंस आएंगे। जो मैटर आपने सेलेक्ट कर रखा है वो उस मैटर का जो अंडरलाइन है वो अंडरलाइन हो जाती है। जैसे हमने होम टैब है, इस होम टैब के मैटर को देखेंगे आप, हमने इसको अंडरलाइन कर रखा है तो उसके लिए पहले मैटर को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने अंडरलाइन पे क्लिक किया तो ये आपका जो होम टैब है इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। और आप ये देखेंगे इसको ये जो टेक्स्ट है तिरछा भी लिखा हुआ आ रहा है। ये तिरछा इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इसको इटैलिक कर रखा है। फिर उसके बाद आता है आपका स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू जो होता है, इस ऑप्शन के द्वारा अगर हम किसी भी मैटर को अगर कटावा देखना चाहते हैं, जैसे ये अंडरलाइन है, इस अंडरलाइन ऑप्शन को अगर मेरे को काटना है तो सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने के बाद जैसे स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक करूंगा तो आपका जो मैटर है कटा हुआ आ जाएगा, और दोबारा इस पे क्लिक करूंगा तो वो हट जाएगा। तो आप इन सबको जानते हैं ये कि भाई एक बार क्लिक करने पे तो एक्टिवेट हो जाता है और दोबारा क्लिक करने पे भी नॉर्मल टेक्स्ट आ जाता है। फिर उसी प्रकार से इसमें ये दो ऑप्शंस और हैं। पहला है आपका सबस्क्रिप्ट और दूसरा है आपका सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट जो होता है, सबस्क्रिप्ट मतलब होता है नीचे, मतलब आप देखेंगे जैसे अपन लिखते हैं H2SO4, H2, आप देखेंगे जो 2 जो होता है वो नीचे की तरफ लिखा हुआ आता है। जो नीचे की तरफ जो लिखा हुआ आता है उसके लिए हम हमेशा सबस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं, और जो ऊपर लिखा हुआ आता है, जैसे हम लिखते हैं 10 लिखा और फिर TH जो है वो ऊपर की तरफ लिखा हुआ आता है, तो वो जो होता है वो होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। और उसके बाद है आपका चेंज केस। आप देखेंगे जैसे चेंज केस पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसी विंडो दिखाई देगी, उसके अंदर आपको 5 ऑप्शंस मिलेंगे। पहला है आपका सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस, फिर अपर केस, कैपिटलाइज ईच केस और ईच वर्ड, देन आपका टॉगल केस। तो सबसे पहला है आपका सेंटेंस केस। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट आपका हमेशा सेंटेंस केस ही एक्टिवेट होता है। आपने देखा होगा कि कभी भी हम जैसे ही फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप के बाद जब पहला वर्ड लिखते हैं तो वो काफी बड़ा, वो आपका जो पहला वर्ड जो होता है वो बड़ा लिखा हुआ आता है। क्यों? क्योंकि उसमें हमने सेंटेंस केस एक्टिवेट कर रखा है। सेंटेंस केस जैसे हम फुल स्टॉप लगाते हैं हम मानते हैं कि सेंटेंस आपका खत्म हो गया है, तो सेंटेंस केस में हर सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर बड़ा आता है। फिर होता है आपका लोअर केस। लोअर केस में जो भी मैटर होता है वो आपका स्मॉल लेटर में आ जाता है, मतलब अगर आपने स्मॉल में लिखा हुआ है तो स्मॉल में रहेगा, और अगर आपने मैटर अगर कैपिटल में है तो वो आपका कैपिटल में है तो भी वो आपका लोअर केस में मतलब स्मॉल लेटर में आ जाएगा। और दूसरा आपका अपर केस। अपर केस में जो भी मैटर होता है वो सारा मैटर आपका कैपिटल लेटर में आ जाता है। फिर आता है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मैंने एक लाइन लिखी, माई नेम इज ब्रजेश यादव, तो माई नेम इज ब्रजेश यादव लिखा, तो अब अगर मैं उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दूंगा तो उस केस में मैं देखूंगा कि माई का M जो है वो कैपिटल आ जाएगा, फिर नेम का N कैपिटल आ जाएगा, और इज का I, ब्रजेश का B, यादव का Y। मतलब क्या हुआ कि हर वर्ड का पहला अक्षर बड़ा हो जाता है।
फिर उसके बाद आता है आपका टॉगल केस। ध्यान रखिएगा, आप इस टॉगल केस से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये टॉगल केस जो लिखा हुआ है, इसमें जो लिखा हुआ है, इसमें पहला अक्षर छोटा, बाकी सारा बड़ा लिखा हुआ है। लेकिन टॉगल केस मतलब होता है उल्टा। मतलब ये है कि अगर आपने जो मैटर लिखा हुआ है, अगर सारा मैटर अगर आपका कैपिटल में है, तो अगर आपने टॉगल केस किया तो उसका उल्टा मतलब आपका कैपिटल है तो स्मॉल में आ जाएगा, अगर मैटर स्मॉल में लिखा हुआ है तो आपका कैपिटल में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पहला वर्ड, जैसे जो अगर कुछ वर्ड आपके कैपिटल हैं और कुछ आपके स्मॉल कर रखे हैं और आपने टॉगल केस कर दिया तो वो उल्टे हो जाएंगे, जो बड़े थे वो छोटे हो जाएंगे, छोटे वो बड़े हो जाएंगे। तो इसमें यही समझाया है कि कैपिटलाइज ईच वर्ड में पहला अक्षर बड़ा हो रहा है, बाकी छोटा हो रहा है, तो उसी को अगर उसी जो मैटर लिखा हुआ है उसी को अगर हम टॉगल केस में अप्लाई कर देंगे तो उसका पहला अक्षर छोटा हो जाएगा, बाकी बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सारे मैटर ही अगर स्मॉल में लिखे हुए हैं तो वो आपके कैपिटल में हो जाएंगे, और सारे ही अगर आपके कैपिटल में लिखे हैं तो स्मॉल में हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपके इसमें दो ऑप्शंस और बचते हैं। पहला है आपका टेक्स्ट हाईलाइट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर ये जो होता है आपका जो मैटर जो टेक्स्ट है उसका अगर हमें कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम इसका यूज में लेते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर जो हाईलाइट, अपन हाईलाइटर पेन यूज में लेते हैं। हाईलाइटर पेन क्या करता है, जो मैटर लिखा हुआ होता है उसी के ऊपर फेरते हैं ना अपन, तो इसी प्रकार से उसका अगर हमको जो टेक्स्ट है उसका सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना हो तो उसके लिए यूज में लिया जाता है। दूसरा है आपका फॉन्ट कलर। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारे ऑप्शंस प्रदर्शित हो जाएंगे, ठीक है, तो काफी सारे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उससे हम कोई भी कलर अगर चेंज करना चाहें तो हम उसमें कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके काफी सारे कलर्स प्रदर्शित हो जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं इस एरो पे क्लिक करता हूं तो इस एरो पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि आपके सामने एक अलग ही डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट नाम का एक अलग ही डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और जो चीज हमने अभी यहां पढ़ी है उन सभी ऑप्शनों को हम इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। जैसे फिर मैं आपको बता रहा हूं, फॉन्ट का इफेक्ट सिर्फ उसी पे पड़ेगा जिसको आपने सेलेक्ट कर रखा है। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा कि आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पर काफी सारी फॉन्ट स्टाइल आएंगी, और उस फॉन्ट स्टाइल को हम चेंज करना चाहें तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। और यहां से फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना चाहें तो यहां पर हम फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का साइज चेंज करना चाहें तो फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहें तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अंडरलाइन स्टाइल, इसके अंदर ध्यान रखिएगा काफी सारी स्टाइल्स आएंगी, जो स्टाइल आप यूज में लेना चाहें वो यूज में ले सकते हैं। और अगर आपने अंडरलाइन यूज में नहीं ले रहे हैं तो आपका अंडरलाइन कलर डीएक्टिवेट रहेगा। ये एक्टिवेट जब भी होगा जब आप नन्स की जगह अगर आप कोई दूसरी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, तो स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद उसका जो कलर है वो आप चेंज करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं। और ये हैं आपके काफी सारे इफेक्ट्स। इन इफेक्ट्स के द्वारा हम आपका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को इफेक्टिव बना सकते हैं। जैसे स्ट्राइक थ्रू मैंने आपको बताया कि कटा हुआ आता है, देन शैडो, उससे शैडो इफेक्ट आ जाता है। स्मॉल कैप, सारा मैटर स्मॉल में आ जाएगा। फिर आपका डबल स्ट्राइक थ्रू, 2 बार कटा हुआ आएगा। आउटलाइन एज ए आउटलाइन बन जाएगी, ऑल कैप्स। सबस्क्रिप्ट, एम्बोज आ जाएगा, जो आपका कैरेक्टर है वो एम्बोज हो जाएगा। हिडन से छुप जाता है। सुपर सबस्क्रिप्ट से नीचे की तरफ लिखा आएगा। और एनग्रेव जो मैटर आपने सेलेक्ट किया है वो आपके एनग्रेव फॉर्मेट में आ जाता है। और जो मैटर है उसका अगर आप प्रीव्यू देखना चाहें तो यहाँ से आप उसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। और ये सब आप सेलेक्ट करके आप ओके करना चाहें तो आप उसको ओके भी कर सकते हैं। जैसे आप ओके करेंगे तो आपने देखा होगा कि जो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए हैं वो उस टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये तो था आपका फॉन्ट। अब फॉन्ट के बाद आता है आपका पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है आपका, पैराग्राफ ऑप्शन से हम आपका जो पूरा जो आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में हम मैटर लिखते हैं। तो जैसे ही हमने मैटर लिखा, मैटर लिखने के बाद जैसे ही हम एंटर दबा देते हैं तो कंप्यूटर उसको पैराग्राफ के रूप में समझ लेता है। एक बात ध्यान रखिएगा, तो उस पूरे पैराग्राफ की अगर हमें सेटिंग्स करनी हो तो हम इस ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं।
इसके अंदर देखिएगा कि आपका जो पैराग्राफ ग्रुप है इसमें काफी सारे ऑप्शंस हैं। पहला है आपका ब्लड्स। ब्लड मतलब क्या होता है? ब्लड्स से क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स का नाम लिखूं, नेम ऑफ स्टूडेंट्स मैंने लिखा अमित, सोनू, अंकुर, विजय, तो आप उनके आगे अगर कोई निशान अगर चाहते हैं, तो अगर आप ब्लड्स के निशान चाहते हैं, कोई भी निशान चाहते हैं, तो आप इसमें जैसे क्लिक करेंगे, इसमें काफी सारे निशान आएंगे, जो आप सेलेक्ट करना चाहें वो हम इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपका दूसरा होता है आपका नंबर्स। नंबर्स मतलब क्या हो गया कि अगर जो आपने नाम लिखे थे उनके आगे आपको 1 2 3 ABCD रोमन संख्या अगर आपको यूज में लेनी है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। और अगर आपको सब हेडिंग्स जो होती हैं उनकी भी अगर नंबरिंग करनी है तो वो भी हम कर सकते हैं। ये दो जो ऑप्शंस होते हैं ये आपके इंडेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? आपके इंडेंट्स होते हैं, जो कि आपके पैराग्राफ के इंडेंट्स को कम ज्यादा करने के लिए यूज में लिए जाते हैं। और ये आपके जो डेटा होता है उसमें नॉन स्पेसिंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, नॉन शोइंग कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनको शो और हाइड करने के लिए भी इसको यूज में लेते हैं। और ये जो होता है ये शॉर्टिंग करने के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब अगर आपने कोई भी स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट का नाम अगर लिखा है, सपोज 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स का आपने नाम लिखा और नाम लिखने के बाद आप चाहते हैं कि उसको शॉर्ट करना है। शॉर्ट मतलब आपको उसको आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग, A to Z या Z to A फॉर्मेट में अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब क्या होता है? आपने चेक किया होगा कि आप जैसे वर्ड को ऑन करते हैं तो आपका जो कर्सर होता है हमेशा लेफ्ट साइड में पहली लाइन के पहले वर्ड के पहले अक्षर पर यहाँ पर ब्लिंक करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो होता है लेफ्ट सेलेक्ट होता है। अब उसी प्रकार से अगर हम मैटर को बीच में लिखना चाहते हैं तो हम उसके लिए सेंटर भी यूज में ले सकते हैं। और अगर आप राइट साइड में चाहते हैं तो राइट साइड भी यूज में ले सकते हैं। और उसके बाद आता है आपका जस्टिफाई। जस्टिफाई मतलब क्या होता है कि जैसे आपने जो मैटर लिखा, अब ये मैटर जो है आप देखेंगे कि इधर से बिल्कुल स्ट्रेट है। और कई बार क्या होता है कि जैसे अपने पास स्पेस कम होती है और अगर वर्ड बड़ा होता है तो वो वर्ड वहां नहीं लिख करके कहाँ आ जाता है? नीचे। तो आप देखेंगे कि यहां से तो मैटर आपका स्ट्रेट है लेकिन यहां से मैटर आपका स्ट्रेट नहीं होता है। तो आप चाहते हैं कि थोड़ा तो मैटर है वो थोड़ा ढंग से दिखाई दे, अपन दोनों तरफ से उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड से दोनों तरफ से एक स्ट्रेट फॉर्मेट में देखना चाहें तो उसके लिए हम जस्टिफाई का प्रयोग करते हैं। जस्टिफाई के बाद आता है बेटा लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग मतलब क्या होता है कि इसके अंदर हम आपका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की बीच में एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में अगर स्पेस को बढ़ाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इससे हम बैकग्राउंड का जो कलर होता है पैराग्राफ का वो भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें हम पैराग्राफ जो है उस पैराग्राफ की अगर बॉर्डर चेंज करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। और आप देखेंगे जैसे ये एरो का निशान दिख रहा है आपको, जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इस एरो पे क्लिक करते ही आपको एक अलग ही डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपका जो पूरा पैराग्राफ है उस पूरे पैराग्राफ की जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी की सारी आपको इसमें दिखाई देंगी। इसके अंदर सबसे पहले है आपका जनरल। जनरल के अंदर है अलाइनमेंट। आपने जिस प्रकार से हमने अलाइनमेंट पढ़ा था, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो वही अलाइनमेंट आपको दिखाई दे जाएंगे। अगर आपको अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर करना है तो आप उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से आउटलाइन लेवल भी आप इसमें बढ़ाना चाहें तो वही बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका इंडेंटेशंस। इंडेंटेशन मतलब जो आपका पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की लेफ्ट साइड में राइट साइड में अगर उसकी जो स्पेसेस है वो आप अगर बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो तो आप इंडेंटेशन ऑप्शन से उसको यूज में ले सकते हैं। फिर एक आता है आपका स्पेशल। आपको पता होगा कि जो आपका पैराग्राफ होता है, हम जब पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ की पहली लाइन के अंदर हम जो पहला अक्षर जो लिखते हैं वो थोड़ा सा स्पेस छोड़कर आता है। तो उसी प्रकार से वही सेटिंग अगर हम करना चाहें तो इसमें फर्स्ट लाइन इस पर क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक आपका ड्रॉप डाउन बटन आता है। उसके अंदर हम फर्स्ट लाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप मतलब उस पहली लाइन का जो पहला अक्षर है उसमें कितना स्पेस आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और इसी में दूसरा आता है आपका हैंगिंग। उस हैंगिंग को भी अप्लाई करना चाहें तो वो भी हम यूज में ले सकते हैं। फिर आता है आपका स्पेसिंग। स्पेसिंग ऑप्शन के द्वारा
हम आपका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की स्पेस को हम सेट कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, एक आता है आपका बिफोर, देन एक आता है आपका आफ्टर। जैसे कि आपको प्रीव्यू के अंदर दिखाया गया है कि इसके अंदर मैंने बिफोर जो है, बिफोर मैंने कम कर रखा है और आफ्टर मैंने ज्यादा कर रखा है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो ऊपर की तरफ स्पेस क्या है, कम है, और लेकिन इस पैराग्राफ, इन दोनों पैराग्राफ के बीच में यहाँ पे देखोगे स्पेस क्या है, थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि बिफोर को मैंने 0 कर रखा है और आफ्टर को मैंने 10 कर रखा है। मतलब जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ से पहले, पैराग्राफ के बाद अगर आपको स्पेस प्रोवाइड करना है तो वो स्पेसिंग ऑप्शन से कर सकते हैं। और एक पैराग्राफ के बीच में, मतलब 2 लाइंस के बीच में अगर हमको स्पेस बढ़ानी हो तो हम यहाँ पे इसका भी यूज में ले सकते हैं। और वैसे बाय डिफॉल्ट जो आपकी स्पेसिंग होती है वो आपकी 1.25 लिखी हुई होती है। और इसको आप सबको अप्लाई करके आप जैसे ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ सेट हो जाता है। अब उसी के अंदर मैंने आपको बताया कि भाई इसमें हम कोई भी जो आपका पैराग्राफ होता है उसका कलर भी चेंज करना चाहें तो कलर, ये अगर लेना चाहें तो ये कलर्स भी यूज में ले सकते हैं। 9 कलर करेंगे तो ब्लैंक कलर हो जाएगा। और फिर उसके बाद मोर कलर, इन कलरों के अलावा भी अगर हमें कोई दूसरे कलर्स यूज में लेने हैं तो हम मोर कलर के द्वारा यूज में ले सकते हैं। और इससे आपका जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ की अगर बाउंड्री वॉल करनी है तो हम यूज में ले सकते हैं। और इसी में आपका शेडिंग और हाइड एंड शो जो होते हैं, ये जो आपको दिखे होंगे ये बटन जो थे, ये आपके शो और हाइड होता है। एक बार क्लिक करने पे शो हो जाता है, दोबारा क्लिक करने पे हाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये तो था आपका पैराग्राफ। अब उसके बाद आता है आपका जो चौथा टैब है वो है आपका स्टाइल। चौथा टैब कौन सा है? आपका स्टाइल। अब जो ये स्टाइल टैब होता है, आपको पता होगा कि आपके कंप्यूटर के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर काफ़ी सारी थीम्स, काफ़ी सारी प्री डिफाइंड स्टाइल्स होती हैं। तो वो ये स्टाइल्स हैं जो कि इनबिल्ड हैं। आप इनमें से किसी भी स्टाइल को यूज में लेना चाहें तो उसको यूज में ले सकते हैं। और चेंज स्टाइल के द्वारा अगर आप इसमें चेंज भी करना चाहते हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग लेवल्स होते हैं, जिनका यूज करके हम अपना जो मैटर है उसको चेंजेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका लास्ट ग्रुप आता है एडिटिंग। एडिटिंग के अंदर आपके 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। पहला है आपका फाइंड, दूसरा रिप्लेस और तीसरा है आपका सेलेक्ट। अब पहला है आपका फाइंड। जो फाइंड होता है, फाइंड ऑप्शन का यूज हम आपके जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट में से अगर हमें कोई भी वर्ड, किसी भी कोई भी वर्ड कह दो, कोई भी कैरेक्टर कह दो, कुछ भी चीज़ अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हम फाइंड का यूज में लेते हैं। फाइंड के बाद आता है आपका रिप्लेस। फाइंड के बाद क्या आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस ऑप्शन के द्वारा हम किसी भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी अगर सपोज डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी मैटर अगर हमने गलत लिखा हुआ है तो आप उस गलत की जगह अगर आप उसको सही करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिप्लेस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और आपका जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेलेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक ऑप्शन को थोड़ा डेप्थ में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला है आपका फाइंड। ध्यान रखिएगा जो फाइंड है, इस फाइंड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, Ctrl+F। और आपका Ctrl+F प्रेस करने पे आपको ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। अब इसके अंदर एक ऑप्शन आता है फाइंड व्हाट। फाइंड व्हाट के अंदर हम वो वर्ड लिखते हैं जो हमको ढूंढना होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें भी फाइंड करना स्टार्ट वहीं से होगा जहां पर आपका कर्सर होगा। अगर आप कर्सर को, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है उस पूरे डॉक्यूमेंट में आप स्टार्टिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग पे क्लिक कर दीजिएगा और फिर फाइंड नेक्स्ट या फाइंड पे क्लिक करेगा तो आपका मैटर जहाँ पे भी होगा वो आपको ढूंढ के बता देगा। और अगर आप चाहते हैं इसमें डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं, अप एंड डाउन, तो मोर ऑप्शन के द्वारा इसकी काफ़ी सारी और सेटिंग्स ओपन हो जाती हैं जिसके द्वारा हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका रिप्लेस। रिप्लेस का शॉर्टकट होता है Ctrl+H। रिप्लेस जो होता है, रिप्लेस का शॉर्टकट क्या होता है Ctrl+H।
कंट्रोल प्लस एच को क्लिक करने पे आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा। इसके अंदर जैसे हम रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें दो चीजें मिलेंगी आपको, एक तो मिलेगा आपको फाइंड व्हाट, दूसरा मिलेगा आपको रिप्लेस। तो फाइंड व्हाट मतलब क्या होता है? फाइंड व्हाट मतलब होता है कि कौन सा वर्ड आपको ढूंढना है। जैसे अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपने गलती से कोई वर्ड लिख दिया है तो उसकी जगह आप उसको सही वर्ड से चेंज करना चाहते हैं, तो फाइंड व्हाट में हम लिखेंगे जो वर्ड हमने गलत लिखा है, और रिप्लेस विद में हम लिखेंगे वो वर्ड जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। जैसे मेरे जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने गलती से कंप्यूटर लिख दिया, गलती से मैंने क्या लिख दिया? कंप्यूटर, और मेरे को उस कंप्यूटर की जगह लिखना है MCIT, तो फाइंड व्हाट में हम लिखेंगे कंप्यूटर और रिप्लेस विद के अंदर लिख देंगे MCIT। और लिखने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके काफी सारे बटन्स आते हैं। तो एक होता है आपका रिप्लेस बटन, तो जैसे ही आप रिप्लेस पे क्लिक करेंगे तो एक एक वर्ड वो ढूंढेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। दूसरा है आपका रिप्लेस ऑल, तो रिप्लेस ऑल से पूरा का पूरा जो डॉक्यूमेंट है उस पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां पर भी कंप्यूटर होगा उसको MCIT से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और लास्ट में दिखा दिया जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट में कितने आपने चेंजेस किए हैं। और फाइंड नेक्स्ट बटन से हम अगला मैटर ढूंढते हैं। फाइंड व्हाट मैंने आपको बताया ही है, फाइंड व्हाट में हम वो वर्ड लिखते हैं जो आपने गलत लिखा है या जो आपको ढूंढना है। और रिप्लेस विद के अंदर हम वो वर्ड लिखते हैं जो आपको वर्ड चेंज करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर वर्ड को चेंज करना है MCIT नाम से, तो कंप्यूटर को तो लिखेंगे हम किसमें? फाइंड व्हाट में, और उस कंप्यूटर की जगह हमें क्या चाहिए? MCIT, तो वो लिखेंगे हम किसके अंदर? रिप्लेस विद के अंदर। अब इसके अंदर जो फाइंड और रिप्लेस के बाद लास्ट ऑप्शन बचता है आपका गो टू ऑप्शन से आपको पता होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है उस डॉक्यूमेंट में आपके काफी सारे पेजेस होते हैं। डॉक्यूमेंट में क्या होते हैं? काफी सारे पेजेस होते हैं। तो इसी प्रकार से आप जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफी सारी लिस्ट आ जाएगी। इसमें आपको जैसे डॉक्यूमेंट में अगर सपोज को 20 पेज हैं, 20 में से अगर आपको तीसरे नंबर पेज पे जाना है तो आप पेज पे क्लिक करके जैसे 3 लिखेंगे, 3 लिख के जैसे गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर तीसरे नंबर पेज पर चला जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका तीसरा पेज आ गया है? आपको मैंने बताया था कि जो स्टेटस बार होता है उस स्टेटस बार के अंदर स्टार्टिंग में आपका लिखा हुआ होता है, लेफ्ट साइड में नीचे लिखा होता है जैसे 3 of 15, जैसे 20 है पेज में डॉक्यूमेंट्स में तो 3 of 20, ठीक है। और उसके बाद आपका लास्ट ऑप्शन बचता है सिलेक्ट। लास्ट बचता है कौन सा? आपका सिलेक्ट। जैसे आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक अलग से ड्रॉप डाउन बटन खुलेगा और इसके अंदर आपके काफी सारे और ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे सिलेक्ट ऑल मतलब पूरा पेज सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना हो, फिर सिलेक्ट पैन आपको कोई भी अगर काफी चीजें हैं उनको एक साथ सिलेक्ट करना हो तो उसके लिए भी हम सिलेक्ट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको वर्ड का होम टैब समझ में आ गया होगा। बच्चों, मैंने ये वीडियो खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिन्होंने कभी कंप्यूटर यूज में नहीं लिया है और जो कि आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स दे रहे हैं। तो अब उन बच्चों को ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है और प्रैक्टिकल टॉपिक को जब तक हम देखते नहीं हैं तो आपको समझ में नहीं आ पाता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।